हेलो, हाउ आर यू? एग्जाम्स में कैसे अच्छे से स्कोर किया जाए और आपका परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस विषय पे कुछ मुद्दे की बातें आज आपको मैं बताऊंगी, जो आपने यदि ध्यान में रख ली तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस, आपका स्कोर बढ़ेगा। इस बात का मैं एश्योरेंस आपको दे सकती हूँ। तो पहली बात है कि रीच द एग्जाम सेंटर बिफोर टाइम। आपका जो भी परीक्षा केंद्र है वहां पर आप समय से पहले पहुंच जाइए। यदि आप भागते दौड़ते पहुंचते हैं तो फर्स्ट यू आर डिस्टर्ब्ड, इट टेक्स टाइम फॉर यू टू सेटल डाउन। तो आप यदि बिफोर टाइम पहुंचे रहेंगे, प्रॉपरली आपका रोल नंबर देख लेंगे, आप प्रॉपर क्लास के पास रुके हुए रहेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारी अननेसेसरी भागा दौड़ी बच जाएगी। रीडिंग टाइम दिया जाता है, तो आप यदि बिफोर टाइम पहुंच गए हैं और अपने जगह पे बैठ गए हैं तो जैसे ही रीडिंग टाइम शुरू होगा आप एक एक मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज में रीडिंग टाइम नहीं होता है, लेकिन आंसर शीट 5 या 10 मिनट पहले दी जाती है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पेपर शुरू होने से पहले आप प्रॉपरली अपना रोल नंबर लिख लें, डेट लिख लें, सब्जेक्ट लिख लें। तो ये सारी चीजें आप करके यू कैन सेटल डाउन, यू कैन काम डाउन, थोड़ा डीप ब्रेथ ले लीजिए। उसके बाद फिर आता है आपके सामने क्वेश्चन पेपर। तो द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन पेपर, यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट केयरफुली। पहले उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए, थोरोली पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है। आप कौन से क्वेश्चन में एक मेंटल वर्क कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, ठीक है। देन you will start writing. So now before that there are few things that you have to keep in mind. Unnecessary margins draw मत करिए, क्योंकि क्या लगता है कुछ विद्यार्थियों को, कुछ स्टूडेंट्स को, कि इस तरीके से बड़े बड़े मार्जिन हमने ड्रॉ कर दिए दोनों साइड में तो बीच में कम जगह में लिखेंगे, इसकी वजह से हमें ज्यादा पेजेस लगाएंगे, हम ज्यादा सप्लीमेंट्स लगाएंगे, तो वैल्यूअर ये सोचेगा कि अच्छा इसने इतने सप्लीमेंट्स भरे हैं। नहीं, यू आर फूलिंग योर सेल्फ। आपको ये लग रहा है कि आप वैल्यूअर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। क्योंकि जैसे ही बड़े बड़े मार्जिन दिख जाते हैं वैसे ही वैल्यूअर के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाती है कि शायद आपको इतना सब लिखना ही नहीं है जितना आप शो कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अननेसेसरी बड़ी बड़ी हैंडराइटिंग बना देते हैं। Don't waste the paper. Don't waste. Don't fool yourself and don't fool the valuer also. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की आदत होती है ऊपर इतनी जगह छोड़ी, नीचे इतनी जगह छोड़ी, बस बीच के इतनी सी जगह में लिख रहे हैं। What are you doing? You are just fooling yourself. तो ये गलती बिल्कुल मत करिए। उसके बाद एक चीज इससे के भी पहले आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप देख लीजिए आपको कितना टाइम अलॉटेड है और कितने मार्क्स का पेपर है। जनरली 80 मार्क्स का यदि पेपर है और 3 घंटे का टाइम है तो 180 मिनट एंड 80 मार्क्स। तो व्हाट यू हैव टू डू, पहला 10 मिनट आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ने में लगा दिया, आखिरी का 10 मिनट, या आखिरी नहीं तो बीच का 10 मिनट आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको कभी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, कभी पानी पीना पड़ेगा, कभी कुछ, तो वो 10 मिनट आप उसके लिए स्पेयर में रख दीजिए। अब आपके पास 160 मिनट हैं और 80 मार्क का पेपर है, तो 1 मार्क के लिए 2 मिनट से ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए। इस तरीके से आप आपके क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स के हैं और आपको कितना समय मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए टाइम अलॉट करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम बच्चों के मुंह से, स्टूडेंट्स के मुंह से ये सुनते हैं कि टाइम कम पड़ गया। टाइम कैसे कम पड़ता है? इफ यू अलॉट द टाइम प्रॉपरली, यूटिलाइज ईच मिनट वाइजली, तो टाइम कम नहीं पड़ सकता। देन फॉलो द सीक्वेंस। द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज फॉलो द सीक्वेंस। मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में है, तो फिर यदि सेक्शन ए शुरू किया है तो पूरा सेक्शन ए कंप्लीट करिए, देन गो टू सेक्शन बी, देन गो टू सेक्शन सी। आपने सेक्शन सी से शुरू किया, कोई इशू नहीं, तो पहले सेक्शन सी कंप्लीट कीजिए, फिर सेक्शन बी या सेक्शन ए पे आइए। लेकिन जो भी सेक्शन आप ले रहे हैं उसको कंप्लीट करिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन।
एंड वन मोर थिंग कि यदि आप नंबर वाइज चल रहे हैं तो 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का रैंडमली जंप मत करते रहिए. डोंट जंप फ्रॉम हियर एंड देयर. यू आर वेस्टिंग योर टाइम, you are wasting the time of the valuer also. Next thing, that if you are solving like statistics का paper है, follow all the steps. कोई भी step को skip मत करिए. न्यूमेरिकल्स हैं जहाँ पे वर्किंग नोट देना जरूरी है, जैसे अकाउंटेंसी है या फिर इनकम टैक्स है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स का इंपॉर्टेंस यदि है तो वर्किंग नोट्स लिखिए. वैल्यूअर को कैसे पता चलेगा कि आपने ये आंसर सही भी है, तो भी आपको वैल्यूअर का नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठाया है वहां पे. यू हैव टू शो योर नॉलेज, आपको अपना नॉलेज बताना है. इसलिए आप वर्किंग नोट्स प्रॉपर लिखिए, स्टेप्स प्रॉपर फॉलो करिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि यदि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरा सेंटेंस लिखते हैं. नो नीड, डोंट वेस्ट टाइम. सिर्फ जो ऑप्शन है, जो वो वर्ड या फ्रेज जो भी है वो लिखिए. अच्छा, यदि आपने पूरा सेंटेंस लिखा तो कम से कम फिर जो उसमें आंसर था उसको अंडरलाइन करिए. ठीक है. और कुछ स्टूडेंट्स इससे भी आगे रहते हैं कि मतलब हमने कहा कि भाई पूरा सेंटेंस मत लिखो, सब सही ऑप्शन लिखो, तो उनके पास तो उतना भी समय नहीं है, तो दे विल राइट A, C, D. दैट इज नॉट द प्रॉपर वे. जो ए के सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो वर्ड है, जो फ्रेज है, वो पूरा लिखिए. अदरवाइज यू आर क्रिएटिंग अ ब्रेड वैल्यूअर. फिर यदि तुम्हें पॉइंट्स लिखना है आंसर में, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 राइट ABCD. अनटिल एंड अनलेस तुमसे पूछा जाए कि 4 इसके ये क्वेश्चन में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए, तो फिर वहां पे आप 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो ठीक है. लेकिन यदि ऐसा नहीं पूछा गया है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 राइट ABCD. ठीक है. फिर यदि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो प्रिसाइजली सारे पॉइंट्स कवर करिए. वहां पे बगीचे में मत घूमिए. डोंट फूल योरसेल्फ, डोंट फूल द वैल्यूअर्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द वैल्यूअर्स. जो पूछा गया है उतना ही प्रिसाइजली बट कवर ऑल द पॉइंट्स एंड राइट इट इन अ प्रिसाइज मैनर. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तब इलेबोरेट करना ही है आपको, तब उसको इलेबोरेट करिए. और मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है लेकिन सिर्फ की पॉइंट्स याद है, तो डेफिनेटली राइट द की पॉइंट्स. एटलीस्ट दे विल फेच यू 1 मार्क 2 मार्क, कुछ तो मिलेगा. आंसर पूरी तरीके से छोड़ देने पे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन कुछ लिखने पे और यदि वो रेलेवेंट रहा तो कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे. और किसी किसी क्वेश्चन को हमको बहुत आता है तो हमें लगता है कि हम कितना लिख दें, तो भैया यदि उसमें आपने बहुत ज्यादा भी लिखा, 4-6 पेजेस भी लिखा, तो भी मार्क्स आपको जितने मिलने हैं, जितने अलॉटेड हैं उतने ही मिलेंगे. उससे आधा भी मार्क वैल्यूअर ज्यादा नहीं दे सकता. जितने मार्क्स अलॉटेड हैं उतने ही मिलेंगे. इसलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए. राइट द कीवर्ड्स, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1 2 3 4 राइट ABCD. डोंट ड्रॉ बिग मार्जिन्स, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट. हर मिनट को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए. आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग टाइम को ध्यान में रखते हुए हर मार्क के लिए कितना समय आपको देना है वो तय कर लीजिए एंड फॉलो दैट शेड्यूल वेरी प्रॉम्प्टली, वेरी सीरियसली, वेरी स्ट्रिक्टली. एंड डोंट कि भाई समय निकल गया, ऐसा मत करिए. ध्यान रखिए कि घड़ी चल रही है, आपकी एक नज़र घड़ी पे रहनी चाहिए. So you won't miss the answers and you won't lose your marks. So these are the things that will help you for your better performance in the examinations. Thank you.